651 आपका स्कोर रहा है, राइट? हमारे यहाँ आप किस बैच से थे बेटा? मेरा प्रहार से बैच था, भाभा टावर। प्रहार बैच में आप थे। ओके। तो सबसे पहले तो मधु, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी इस पूरी जर्नी में क्या स्ट्रैटेजी रही प्रिपरेशन की? एंड मेरी स्ट्रेटजी लाइक ऐसा था कि जैसे होता है ना कि फ्लो के साथ रहना, लाइक रोज का काम रोज करना, और बस कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसे कि नहीं कि मतलब 6 महीने बाद क्या होगा या फिर 8 महीने बाद क्या होगा, नीट आएगा तो क्या होगा। रोज का काम रोज करो, या फिर एक हफ्ते का, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का, कि अगले अगले टेस्ट में ये स्कोर करना है या फिर अगले टेस्ट में ये सिलेबस है, उसके लिए प्रिपरेशन एट द मोमेंट के लिए। लाइक ऐसा नहीं कि नीट होगा, नीट 7 मई को है, या फिर ऐसा कुछ मई में होगा, अगस्त में होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता। बस लाइक होता है ना कि फ्लो के साथ, हमारा तो ऑफलाइन बैच था, तो वैसे लेक्चर्स करो, पीपीटीज करो, रोज का काम रोज करो, बस। अच्छा, आप ऑफलाइन बैच से थे, राइट? हाँ। कहाँ से हैं आप मधु? बिहार से। बिहार से हैं। नाइस नाइस नाइस। तो आप फ्रेशर थे या ड्रॉपर थे? मतलब आपने नहीं 12th के साथ मेरा किया था या ड्रॉप लिया था? नहीं, मेरा सेकंड ड्रॉप था ये। सेकेंड ड्रॉप था। ठीक है, पिछले ड्रॉप में आपके क्या मार्क्स थे? मेरे 504। 504। और 12th के साथ भी आपने दिया था? हाँ, 337 उसमें है। क्या स्कोर रहा? 337। 337। तो ये जर्नी नो डाउट बहुत ही एट टाइम्स डिप्रेसिंग भी रही होगी। 337 से कैसे आप 651 तक आए हो? अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे डेली बेसिस पे, कि कभी लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज मैं निकाल ही लूंगी, तो कभी लगता था कि यार कैसे निकलेगा, ऐसा भी फील होता ही हाँ, होगा, मतलब राइट? ऐसा होता था कि मतलब रात में तो ऐसा कभी कई बार हुआ है कि मतलब रोना आके देखी क्या क्या हो रहा है, होगा नहीं होगा कुछ भी। मतलब होता है ना कि पापा ने बहुत विश्वास करके बोला है कि मेरा डॉक्टर बनना है, तो मम्मी का भी बोलती है। मतलब मेरे को ऐसा हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ था कान का, 12 के साथ ही हुआ था। तो उसके बाद मेरे को मतलब हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था, उसके बाद पट्टी वगैरह, मतलब होता है ना कि रोज डॉक्टर को विजिट करना, तो उसमें पढ़ाई भी इफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, उसके टाइम बाद तो फर्स्ट चाहिए। हाँ, उसके बाद फर्स्ट जॉब ये पता चला था, हम दूसरे डॉक्टर के पास, मतलब लगा था मेरे को कि कुछ दिक्कत चली जाती थी, तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बताया कि जो पिछला ऑपरेशन हुआ वो अनसक्सेसफुल रहा, तो फिर से करना पड़ेगा। तो फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फिर से लाइक डॉक्टर्स के विजिट, मतलब डॉक्टर काफी भी हॉस्पिटल भी दूर था, तो मतलब रोज ही मतलब ऐसा होता था कि महीने में 10 मतलब हफ्ते भर तो हॉस्पिटल के चक्कर इन लोग काटते रहते थे, तो वैसा होता था। तो मतलब ऐसा मतलब होता था। उसके बाद पता था कि क्या चल रहा है, मम्मी जैसे कि हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट थे, तो मम्मी पापा साथ में थे, तो मम्मी जैसे कि मम्मी कैटरिंग वगैरह में जाती थी, तो मम्मी देखती थी कि मतलब नए नए बच्चे आए थे, एमबीबीएस का उसी उसी वक्त सेशन स्टार्ट हुआ था, तो मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे जैसे बच्चे थे, तो मेरे को भी लगता था कि लाइक मम्मी ऐसा बोल रही है, मेरा होगा ऐसा कुछ। तो आप बट तो अब ऑफलाइन में थे, तो आपके पास जैसे कुछ छूट गया, बैकलॉग हो गया, उसको आप कैसे कवर करते नहीं, थे? मेरा जैसे कि बैकलॉग हो गया, तो फिर वैसे तो हम लोगों को टाइम मिलता था ना, टाइम तो हमारा वैसा था कि हमारा प्रहार वाला बैच था, तो क्लासेस करो आप, 1 बजे के बाद लंच होती थी, तो 1 बजे के बाद 1 घंटे लंच, 2 बजे से 7 बजे तक तो हम लोग वहीं पर रहते थे। 7 बजे हम लोग लाइक वहाँ पे सेल्फ स्टडी करने का आर्ट था, तो हम लोगों को काफी टाइम वैसा डिस्ट्रैक्शन वगैरह ज्यादा नहीं होते थे। मतलब हम ऐसे घर पे अगर हॉस्टल में रहो तो आप बाहर भी जा सकते हो या फिर वैसा कुछ, तो वहाँ पे वैसे कुछ नहीं था, तो वहाँ पे आप मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप कर सकते हो। और बैकलॉग्स वगैरह तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक टेस्ट में सिलेबस इतना आ रहा है तो उतना एटलीस्ट कर लो कि मेरा टेस्ट निकल जाए, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। ईयर लॉन्ग आपका टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा था ये सेकेंड ड्रॉप में? सेकंड ब्लॉक में हमारा जैसे कि प्रहार का टेस्ट सीरीज था, तो प्रहार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब वैसे लेवल के होते थे। कभी कभी तो मेरा सर को करके हम लोग वैसे डिस्कस करते थे कि ये सब क्या क्वेश्चन डाल दिया, जे का क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन कौन डालता है, वैसा वाला डिस्कशन होता था। तो फिर भी मतलब ऐसा था कि 600 के मतलब आसपास ही ऐसा कुछ, कभी तो मतलब बहुत भी कम हो गया तो 500, या फिर ऐसा वैसे वैसे कभी कभी टेस्ट आते थे ना जिसमें हाईएस्ट ही हमारे पूरे बैच का 535 गया है, 540 होता था। तो वो टेस्ट सीरीज के मतलब अकॉर्डिंग मतलब टेस्ट के लेवल पे डिपेंड करता था कि कैसा आ रहा है, मतलब 600 के आसपास मतलब एवरेज मान सकते ऑन एन एवरेज, ठीक है, नाइस। आपकी स्टोरी मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग है, नो डाउट। मेडिकल कंडीशन कोई भी हो साथ में, और उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो एक खुद में बहुत ही डिप्रेसिंग फेज हो जाता है कि
आज जब आपको दिख रहा है आपके साथ के सारे बच्चे डेली कोचिंग जा रहे हैं और आप आधे से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो मतलब एक निगेटिव फीलिंग लाता है कि मेरा तो सिलेक्शन कैसे ही हो पाएगा, राइट। उसके साथ भी यू डिड वेरी वेल। आपने बहुत मेहनत की होगी तभी डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुंचे हो। सो आप क्या, आपको क्या लगता है बेटा कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों साथ में की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? साथ में तो ऑब्वियसली की जा सकती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड की प्रिपरेशन अलग होती है, 12th आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो वैसा, और 11 आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन के साथ साथ हो जाता है, मतलब बोर्ड्स के बाद कुछ समय भी मिल जाता है आपको रिवाइज करने के लिए। बोर्ड्स भी होती है, जैसे सीबीएसई का बोर्ड होता है तो उसमें 10 डेज का गैप होता है, तो आप बायोलॉजी तो पढ़ोगे नहीं 10 डेज तक, 12th के आप कुछ में और भी कुछ रिवाइज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली साथ तो एकदम ही हो सकता है। बस वो होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स राइट, बट आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। मतलब कि आप, एग्री। जैसे कि मेरे कुछ भी फ्रेंड थे, मतलब वो तो मतलब हटते ही नहीं थे पढ़ाई से, कि मतलब मेरे को पढ़ना है, इतना ही स्टॉप कर देना है, एक्स्ट्रा सब कुछ, फिर भी उनका नहीं हुआ, मतलब कुछ लाइक कुछ मार्क्स से रह गए, क्योंकि मतलब होता है ना कि मतलब स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है कि आप कैसे पढ़ाई करो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, एग्री कौन से एग्री क्वेश्चन एग्री, सॉल्व 20 कर रहे लाख हो, बच्चा अगर पेपर दे तो रहा है वैसा तो होता 20 लाख में से हम ये मानते हैं 5 लाख तो पढ़ ही रहा होगा ना। 15 लाख हम मानते हैं, चलो नहीं पढ़ रहा है, 5 लाख तो पढ़ ही रहा होगा, और उस है। 5 लाख हाँ में से भी सिलेक्शन सिर्फ 50,000 60,000 बच्चों को ही अच्छी सीट्स मिल पाती है। इसका मतलब क्या है कि वो 5 लाख जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें से भी फोकस्ड वे में कौन पढ़ रहा है, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे कौन पढ़ रहा है, और डेफिनेटली उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उसी तरह से पढ़ते हैं लेकिन एक आध नंबर से रह जाते हैं, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में, या फिर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को आखिरी टाइम पे एग्जाम हॉल में मैंने उनको बीमार होते देखा है कि मैम एकदम एक्सट्रीम टाइम पे हमारी ये हालत हो गई कि हम पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो वहां फिर मैं लक की बात करूंगी कि लक भी बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम हॉल में भी जैसे कि, हाँ तो एग्जाम हॉल में भी जैसे कि होता है ना, कुछ लोग लाइक इंतजार करते हैं कि मतलब कब पेपर मिले कब ये, और मैंने क्या किया था, मतलब मेरे पास काफी 12 बजे सेंटर पे मेरे को लाइक वैसा टेंशन रहा था कि अभी सेंटर फर्स्ट है, मतलब ऑटो मिलेगी नहीं मिलेगी वैसा, तो 2 घंटे पहले ही, तो आधे घंटे पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो आधे घंटे तक लाइक ऐसा हुआ था कि मेडिटेशन करना, उससे कुछ तो फायदा मिलेगा ऑब्वियसली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कुछ जो सिली मिस्टेक होने वाली थी होंगी वो शायद नहीं हुए मेडिटेशन की वजह से, तो आप लाइक करो रोज, मतलब आप नहीं कर सकते लेकिन एग्जाम के एटलीस्ट 10 मिनट पहले, टेस्ट से पहले आप देखो कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, आप नीट के पहले करो वैसा, कुछ फायदा तो होता ही है। तो आपको एक्सपेक्टेड था 650 बना जाएगा, कैलकुलेट कर लिया था? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया कि हाँ कम आया? मेरे एक्सपेक्टेशन 652 था, बट 651 आया, तो वो शायद और मार्क वगैरह कुछ ड्रॉप हो, कुछ निगेटिव मतलब वगैरह में इधर उधर शिफ्ट 652 हो का गया वन होगा ना। मार्क। ठीक है चलो। तो ये हैप्पी अपने रिजल्ट से, या और कुछ रिग्रेट भी है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकती थी? और अच्छा तो कर सकती थी, बट ठीक है, क्योंकि आईयूसी में क्या था, मतलब आईयूसी वैसा आया था लाइक कि मेरे को नहीं पता था सच में, मतलब एनसीईआरटी उसे ढंग से शायद नहीं पढ़ी थी आईयूसी, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन वैसा होता है ना कि आप पहले से ये करो कि मतलब मेरे को 720, ऐसा नहीं कि 650 ही सोचो, अगर आप 650 ही सोचो तो आपको 600 आएंगे, मैंने सोचा था कि मतलब 700 तो 650 है, तो वैसा आप सोचो कि 720 आएंगे तो फिर शायद 700 आए वैसा कुछ, तो आप मेहनत मतलब नहीं, वैसे सीधी सी बात है, जब आप सोचते हाई हो मतलब एम हाई करते हो हाँ तो मेहनत भी आपकी उस लेवल की होने ही लग जाती है, तो आप उसके हाँ आसपास ही आकर के बैठते हो, नहीं? यस। सो आपका पढ़ने का सोर्स क्या रहा मधु इस पूरे सेशन में? पढ़ने का सोर्स लाइक ईडब्ल्यू से ही पढ़ा था। ऑफलाइन आपने बैच ज्वाइन किया था आपने बोला, इसके हाँ अलावा और मतलब ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पे क्लासेस और हाँ बुक्स आपने यूट्यूब कौन पे सी मैं, ली ये सब? बुक्स मेरे मतलब मेरे टीचर ने, जैसे कि फिजिक्स में जो राहुल राठी सर ने मुझे बताया था कि नीट चैप्टर सॉल्व कर लो, मैं लिख के देता हूँ आपके 150 प्लस आएंगे, तो वैसा बोला था, तो सभी बच्चे मतलब क्लास के सारे बच्चे के पास, मतलब हमारा जो बैच था तो सारे बच्चे के पास नीट चैंपियन आपको मिल जाएगा अगर आप उससे जाओ, तो हमने भी लिया था, मतलब वो वाला बुक वैसा था ना, नीट चैंपियन लाइक वैसा होता है ना कि कोई बुक दिल से करीब होता है, तो वो नीट चैंपियन फिजिक्स, मतलब अगर कोई बच्चा मतलब
तैयारी करना चाहेगा, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, उसमें बस वही कोई की थी, और बायोलॉजी में एनसीईआरटी, और कुछ नहीं। मतलब ऐसा बायो में था आपने डीपीपी। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए? एनसीईआरटी से तो आपने पढ़ाई किया, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए? क्वेश्चंस जो भी आ जाते, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह वाला, टेस्ट सीरीज में हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते थे, और वो डीपीपीस वगैरह में उतने खास, डीपीपीस में अच्छे थे क्वेश्चंस, लेकिन वो होता है ना कि डायरेक्ट लाइन उठा के दिया, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट वाले, मतलब नीट में भी सीधे सारे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब राइट। थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं। तो मतलब डीपीपीस में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आप मतलब एनसीईआरटी पढ़ा है, एक बच्चा वाला होता है कि वैसा एनसीईआरटी पढ़ा, बस टिक किया, वैसा वैसा। तो मेरे तो एनसीईआरटी वो सोच था लाइक टेस्ट में आप करो, फिर मेरे पास वो वर्कशीट थे मतलब फिल द ब्लैंक्स वाले, तो उसमें एनसीईआरटी मतलब उसमें थोड़ा लगता था कि हाँ ये मेरे से पॉइंट मिस हुआ है या फिर ऐसा कुछ, और हम लोग आपस में डिस्कस करते थे तो लगता। नाइस नाइस। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड जान सकती हूँ मधु में? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मेरे पापा टीचर है, और मेरे पापा टीचर है, और मेरे पापा जो है हाउस वाइफ। हम हाउस वाइफ है। कितने भाई बहन हो आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरा भैया जो है वो अभी तैयारी कर रहा है आर्मी वगैरह की, और मेरा छोटा भी नीट की तैयारी कर रहा है। अब वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। दीदी का सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा, गाइडेंस अच्छा मिल जाता तो डेफिनेटली उसका भी हो ही जाएगा। सो रिजल्ट वाले दिन घर में क्या माहौल था? रिजल्ट वाले दिन तो ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड था कि इतना आएगा, और ऊपर से साइट भी ओपन हो रहा था, तो मैंने किसी को और दिया, मतलब मेरी फ्रेंड है उसको दिया कि तुम ही चेक कर लो, मेरे को बताओ मेरे को लाइक ऐसा हो रहा है। तो फिर उसने चेक करके, तो मेरे को तो वैसा कुछ नहीं फील हुआ, क्योंकि मेरे को पता था कि 652 आस पास आएंगे। तो उस दिन तो मतलब मैं सो गई, और मेरे पापा नहीं सो रहे थे, मेरे भैया नहीं सो रहे थे, मतलब ऐसा कुछ उनका माहौल था कि क्या आप लोगों की खुशी हो रही है, मेरे को पता था, मतलब मैं आपको बता रही थी ना 652 आएंगे। लेकिन रिजल्ट वाले दिन नहीं, लेकिन नीट वाले दिन जब आके कैलकुलेट किया ना, तो उस दिन मेरे को लग रहा था कि पापा आई बी डॉक्टर, लाइक अब डॉक्टर बन गई, वैसा कुछ हुआ था। मतलब रात भर ही, मतलब देकर आने के बाद कैलकुलेट किया, उसके बाद रात भर लाइक ऐसे जाके थी कि मम्मी ये कौन जीतेगा, पापा को ऐसा कुछ, मतलब पापा भी रात भर कॉल कर रहे थे कि ये हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया, कि वैसा वैसा कुछ, मतलब बहुत ज्यादा लाइक एक्साइटेड हो गए थे उस दिन, मतलब नीट वाले रिजल्ट तो अच्छा था, मतलब वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, हम कभी एक्साइटेड हो रहे थे। वो मोमेंट्स कैप्चर करने लायक होते हैं, उनके ना वीडियोस बना के रख लेने चाहिए। जब सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मधु? हाँ, अभी तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, और बस एमबीए अच्छे से करना, और इससे बेहतर रिजल्ट करना है। और आगे इस साल तो पता स्पेशलाइजेशन किस नहीं, फील्ड में पता नहीं सोचा कब है? कितना रैंक गिर जाएगा, अभी नहीं सोचा है। लाइक उसके बाद फील्ड में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है। थोड़ा सा ना मधु आपके यहाँ से शायद नेटवर्क इशू है क्या, थोड़ा आवाज लैग कर रही है, कट भी रही है। आगे फ्यूचर आपने किस फील्ड में सोचा है आपने आफ्टर एमबीबीएस? अभी नहीं सोचा रहा। अभी नहीं सोचा है। वहां जाके सोचेंगे। ईयर का हुआ है अपना तो ईएनटी तो नहीं सोच लिया है? ईएनटी चलो तो तो वैसे कुछ नहीं था, मतलब कार्डियो न्यूरो वगैरह ऐसा कुछ। तो आप हमारे बाकी बच्चों को, अपने साथ के वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपके जूनियर्स आपके भाई की तरह जो बाकी बच्चे हैं, उनको आप क्या बेटा सजेशन से एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब ज्यादा लाइक टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि होता है ना कि फ्लो में बहते जाना, प्रिपरेशन के दौरान वो एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं टेंशन लेते हैं कि यार मेरा क्या हो गया, सेकंड ड्रॉप हो गया, अब थर्ड ड्रॉप ले लो, तो क्या होगा, होगा नहीं होगा, तो ज्यादा नहीं, मतलब अगर स्टार्ट करनी है जर्नी तो एक मोमेंट पे आप सोचो कि हाँ स्टार्ट किया, और फिर एंड तक ऐसा नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे ही बता देते हैं कि मतलब 2 दिन लाइक रात भर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग रात में तो और भी ज्यादा ओवरफ्लो होने लगती है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, सोने टाइम तो और भी ज्यादा। तो वैसे नहीं, मेरा सोने टाइम का वो था ना कि अच्छा पीसीबी है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स में ही हुआ, केमिस्ट्री में ही हुआ, बायो में ही हुआ, सपने में भी क्वेश्चन ही आते थे, लाइक वैसा होता था। तो मतलब वैसे आप ज्यादा ओवर थिंक मत करो,
और कंसिस्टेंट लाइक वैसा मतलब कंसिस्टेंसी लाइक बोलना आसान है बट मेरे हिसाब से रोज का काम रोज मेंटेन करो करना। आपका। आपके हाँ केस में तो कंसिस्टेंसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इश्यूज की वजह से प्रॉपर नहीं बन पाई, बट स्टिल यू क्रैक्ड। मेहनत और लगन है और कुछ नहीं। तो मैं भी बस मधु का इंटरव्यू देख के मैं भी बाकी बच्चों से यही बोलना चाहूंगी कि मधु ने दो चीजें बहुत अच्छी बोली, एक एनसीईआरटी और दूसरा टीचर्स की बात मानते जाओ। तो जितना टीचर्स बोलते गए उतना हम करते गए। तो अपने आप पर तो भरोसा तभी होगा बेटा जब आप अपने टीचर्स की बातों पर भरोसा करोगे, क्योंकि टीचर्स ही हैं जिन्होंने आपके जैसे बहुत सारे बच्चे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस बोलता है। तो जहां बच्चे टीचर्स के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, नहीं ये टीचर अच्छा है, नहीं ये हाँ पता नहीं वो कैसा तो होगा, बहुत ऐसा ज्यादा होना मतलब ये चाहिए क्या काम मधु? नहीं बिल्कुल ही होना चाहिए आपको लाइक वैसा होता है ना कि आपको इन टीचर से समझ नहीं आ रहा मे बी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही इट्स फाइन यस। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो टीचर बुरे हैं या फिर वैसा कि या ये टीचर अच्छे नहीं है सारे टीचर्स अच्छे होते हैं आपके जिसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच करिए आप उनसे पढ़ो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि वो रिसर्चर ऐसा मतलब वैसे होते हैं ना कंपैरिजन कि ये ऐसा पढ़ाते हैं वो कंपैरिजन नहीं ऐसा करना पढ़ाते लगता हैं है। हाँ तो आप इनसे पढ़ो आपको ये समझ आता है तो आपको और दूसरा कंपैरिजन मेरा मेरा ये मानना है कि आप टीचर से जो भी टीचर आपको आपके बैच में मिला, पहले आप उस पर भरोसा करो यार, इसको आता है तभी ये यहाँ तक पहुंचा, तभी ये हमारे बैच हाँ तक पहुंचा। कोई भी टीचर बिना किसी इंटरव्यू बिना किसी डेमो के आपके क्लास तक नहीं पहुंचता है ना। तो पहले तो टीचर से भरोसा रखो, जो भी टीचर है उससे पढ़ो, और एक बार पढ़ने के बाद उस पर भरोसा करो, वो जो बोल रहा है आप उतना करते चलो। वो ऐसा वो ही तो हवा में नहीं आया, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए तब वो यहाँ तक पहुंचा है, तो कुछ तो उसमें बात होगी। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पढ़ाता हर कोई एक हाँ ही चीज है, राइट? नॉलेज सबकी वही है, किसी की ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके नीच लेवल पे तो हमें उतना ही देना है ना। तो एक तो मुझे मधु की ये चीज बहुत अच्छी लगी, जो मैं बाकी बच्चों को भी एडवाइस करना चाहूंगी, वो ये कि एनसीईआरटी, और दूसरा टीचर्स पर भरोसा, जो टीचर्स बोलते गए हमें वो करना है। और इसके अलावा मधु, आपकी मेडिकल कंडीशन के साथ आपने जो स्ट्रगल किया, तो जो बच्चे शिकायत करते रहे मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, बेटा सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, हम मानते हैं सबकी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं हो सकती, सबके साथ मेडिकल इशू नहीं हो सकते, सबके घर में मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं हो सकती, सबके घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो सबकी कंडीशन अलग है, लेकिन हर बच्चा अपनी कंडीशन पे अपनी स्टेज पे स्ट्रगल कर रहा है ना। तो अगर आप स्ट्रगल का कंप्लेंट ही करते रहेंगे तो बेटा आप खुद से धोखा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, राइट मधु? आप भी ये बोल के अपने घर वालों को, हो सकता है पापा इस साल मुश्किल होगा क्योंकि आपको तो पता है मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, ये कर रही हूँ, बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे? आपके पास एक बहुत जेन्युइन रीजन था, अगर सिलेक्शन नहीं होता कि मेरी तो मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, मैं अगली साल करूंगी। तो हर बच्चे के पास बहाना हो सकता है और होता भी है, लेकिन वो बहाना मुझे लगता है आप अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच मधु, मेरे जो बच्चों को ऑनलाइन ये करते हैं उनके पास तो लाइक क्या बेटा? नहीं जो ऑनलाइन करते हैं उनको एक और दिक्कत होती है कि उनपे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती तो मतलब मेरी भी लाइक ऐसा होता है कि आप उस वक्त वो सोचो ना कि जब आप नीट पेपर देकर आओगे तो आपके शायद मतलब सबसे लाइक क्लोज होंगे आप नीट एग्जाम पेपर हॉल के बाहर आपके पापा मम्मी होंगे या फिर आपके भैया होंगे तो आप उनको फेस कर पाओगे या नहीं ये सबसे मतलब बड़ी मोटिवेशन है जो मतलब मेरे को लगती थी कि लाइक हाँ मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा मतलब अगर मैं फेल हो गई या फिर पेपर में पता चल जाता है कि होगा या फिर नहीं होगा तो एग्री आप उस चीज एग्री। को आप उस मतलब पापा मम्मी के फेस को अगर मतलब फेस कर पाओगे कि नहीं तो अगर नहीं कर पाओगे तो करो फिर तो क्यों सोच रहे हो फिर इतना नाइस 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 मधु, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से। एंड वी विश कि आप अपने फ्यूचर में जो भी सोचे, अभी तक भी नो डाउट आपने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक ये सीट एक हासिल की है नीट में, और आगे भी आप जो सोचो वो आप कर पाओ, इतनी भगवान आपको हिम्मत दे, और हम सब आपके लिए यही विश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मधु, थैंक वंस यू अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।